हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे वेदों के बारे में, जहाँ पे कल अपन ने 20 सवाल क्लियर करे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। महाभारत का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लिखिए, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना है। महाभारत रचना वेदव्यास जी ने की थी कि फारसी अनुवाद के शीर्षक क्या है? तो यहाँ से आपसे दो सवाल। महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यास जी ने। महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया है उसका शीर्षक किस नाम से है? तो लिखिए, रज्मनामा। रज्मनामा के नाम से वह उसका शीर्षक है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्यों का भारत आगमन हुआ था। यह आपसे पूछा जाता सवाल है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्य सबसे पहले किधर की तरफ बसे थे? तो लिखिए आप, आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आकर बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। ठीक है, तो देखो, जब भी अपन पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को तो दो भाग में पढ़ते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक है। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए देखो, अब यहाँ से सवाल चालू हो जाते हैं बुद्धिज्म अर्थात बुद्ध धर्म के बारे में। तो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनगर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुई थी। कुशीनगर को आपको लोकेटेड पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में है, तो आप स्टेट बताएंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। आइए अगला सवाल आता है, बुद्ध की मृत्यु की घटना है। बुद्ध की मृत्यु को बुद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे महापरिनिर्वाण के नाम से बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में जाना जाता है। तो तीनों सवाल बुद्धिज्म से संबंधित अपन ने पढ़े। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। तो यहाँ से ऐसे सवाल अधिकतर पूछता है, लुम्बिनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, लुम्बिनी का संबंध भगवान बुद्ध से है। कुशीनगर का संबंध भगवान बुद्ध से है, वहां उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना। हर एग्जाम के लिए ALP SI टेक्नीशियन की वैकेंसी की डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट रिलीज कर चुका है RRB 7 तारीख को ही। और SSC स्टेनो के एग्जाम भी दिसंबर में है। GD भी आने वाला है, और भी आगे एग्जाम कंडक्ट होंगे। बहुत सारे सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हर पॉइंट आपको यहाँ से कवर करा दिया जाएगा। तो जितने ज़्यादा आप सवाल हो सके पढ़े सेशन को याद करें, रिवाइज करें, एक नहीं 2 बार देखें। अगला सवाल देखते हैं, भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलकराम। कौन थे? अलकराम भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक व्यथाओं से व्यतीत होकर अपने गृह त्याग कर दिया, मतलब अपना पारिवारिक संसार छोड़ दिया, उसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। तो भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में सबको छोड़ दिया था? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यह सब छोड़ दिया था, और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो यहाँ से आपको दोनों चीज याद रखनी है, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। कब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 साल की अवस्था में। यहाँ से दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, बुद्ध ने द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? लिखिए, मर्च प्रक्रम, मर्च प्रवर्तन क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको दिया गया था।
यहाँ से आप इसको कटस्थ करेंगे और एक शब्द है उसको लिखें आप, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भगवान बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। गलत टाइप था, उस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। इसका आप लोग ध्यान रखना, आपको बता दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती बिहार में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती बिहार में। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिखिए, बुद्ध, धम्म और संघ। आपको जब पढ़ाया गया था तो आपको विद डिटेल बुद्ध के बारे में बताया गया था, धम्म के बारे में बताया गया था, संघ के बारे में बताया गया था। ठीक है। बौद्ध सभाओं के बारे में आपको क्लियर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख लेना, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। देखो क्या होता था, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, मतलब वहां पे कोई भी महिला एंट्री नहीं कर सकती थी या भाग नहीं ले सकती थी। लेकिन गौतमी देवी जो इनकी क्या थी? मदर थी, जिन इनका लालन पोषण किया था बचपन से, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, तो गौतमी जी ने इनका लालन पोषण किया था। तो इन्होंने उनको अपनी प्रथम शिष्या के रूप में बौद्ध संघ में एंट्री दी थी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ। बौद्ध संगति से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है चतुर्थ बौद्ध संगति का कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल लिखिए आप, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो कौन कौन से हैं? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है। तो यह है आज के हमारे 20 सवाल अपन ने क्लियर करे। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसे रिवाइज करते रहिए, सवाल यहीं से आपसे बनेंगे और सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।